हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए मेथड से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब तक हमने चॉक बोर्ड का यूज़ किया था, अब पेपर पेन की हेल्प से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइए कि ये मेथड आपको कैसा लगा। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, सिंक्रोनस काउंटर्स। सिंक्रोनस काउंटर्स, ये जो टॉपिक है इससे पहले हम एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ चुके हैं। अब सिंक्रोनस काउंटर की जब हम बात करते हैं तो सिंक्रोनस काउंटर आर दोज काउंटर्स इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स विच आर यूज्ड इन सिंक्रोनस काउंटर्स all are synchronized with respect to their clock. It means जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हैं उसके अंदर उन सभी की क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है। अब एसिंक्रोनस काउंटर में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ ये था कि उनकी जो क्लॉक्स थी वो डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डिफरेंट जगह से क्लॉक प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन यहाँ सिंक्रोनस काउंटर की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ सभी क्लॉक टर्मिनल, सभी फ्लिप फ्लॉप्स के क्लॉक टर्मिनल्स एक ही क्लॉक सिग्नल से कंट्रोल होते हैं। सभी फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक सिग्नल से कंट्रोल होते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस कंस्ट्रक्शन वाइज। तो सिंक्रोनस काउंटर्स के हम एडवांटेज और लिमिटेशंस डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो मैं अब सिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट जब करता हूँ तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड काउंटर्स की बात करता हूँ। स्टैंडर्ड काउंटर मीन्स 2 बिट काउंटर, 3 बिट काउंटर, 4 बिट काउंटर, 5 बिट काउंटर। ओके, दीज आर स्टैंडर्ड बिट काउंटर्स, bit counters. Okay, standard bit counters means these counters will count in a non-random way. Means 2 bit counter will count from 0 to 3. 3 bit counter will count from 0 to 7 and 4 bit counter will count from 0 to 15. Okay, these are standard forms. Same way 5 bit counter, 6 bit counter, these are the standard counters. These will count continuously from 0 to the final up to where it will count. Okay, about the non-standard counters we will also talk about that. Firstly we are talking about the standard counters. 2 bit counter or 3 bit counter. Let's suppose I will give you example of 3 bit counter. 3 bit counter की हम बात करते हैं, 3 bit up counter की बात करते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इजी मेथड है कि जब भी आप काउंटर बनाओगे तो सबसे पहली चीज़, स्टैंडर्ड काउंटर की बात कर रहा हूँ, आगे रैंडम काउंटर्स भी हम करेंगे और एक मैं यूनिवर्सल मेथड, इसके आगे यूनिवर्सल डिजाइनिंग मेथड बताऊंगा आपको सिंक्रोनस काउंटर के लिए। उससे आप कोई भी सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन कर सकते हो, आप ये भी काउंटर उससे डिज़ाइन कर सकते हो। बट सम टाइम एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि 5 बिट काउंटर बनाओ, 6 बिट काउंटर बनाओ, तो आप डिज़ाइनिंग में ना जाके डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में पूछ रखा है। ठीक है, तो 3 बिट काउंटर की जब मैं बात करता हूँ या 4 बिट की बात करें या 5 बिट की बात करें तो एक मेथड ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको टी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है। जब मैं यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा तब मैं ये बताऊंगा आपको कि कोई भी काउंटर कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि टी टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज़ करो, वहाँ से ईजी पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ ऑलरेडी हम अपने पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि एक टाइप के फ्लिप फ्लॉप को दूसरे टाइप के फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो आपको पता है।
तो यदि आप टी से ना करना चाहें, डी से करना चाहें, तो यू हैव टू कन्वर्ट डी टाइप फ्लिप फ्लॉप इन टी टाइप फ्लिप फ्लॉप, या जेके से करना चाहें, जेके को आपको टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप कर पाओगे। ओके, तो दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को इनपुट हाई कर दो, ऑल फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स, इसके आगे जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी जो इनपुट होगी वो क्या होगी, प्रीवियस सभी इनपुट्स का एंड होगा, सॉरी, प्रीवियस सभी आउटपुट्स का एंड होगा, प्रीवियस सभी आउटपुट्स का एंड गेट से पास होके तब वो इनपुट पे जाएंगी। ओके, ऑल फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स इनपुट्स, वो कहां से जाएंगी, एंड ऑफ ऑल previous outputs, previous stage outputs। प्रीवियस आउटपुट इसने लिखा कि हर एक फ्लिप फ्लॉप की अपनी प्रीवियस आउटपुट भी होती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑल प्रीवियस स्टेज आउटपुट, जितनी भी उससे पहले की स्टेज हैं उनकी आउटपुट, या प्रीवियस स्टेज की बजाय मुझे प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट की बात करते हैं। तो मैं यहाँ डिजाइन कर रहा हूँ, preset, this is also preset, here this is also preset। ये मैंने इसमें बॉक्स में बंद कर दिया, कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर टर्मिनल। ओके, दिस इज TFF1 means TFF0, TFF1, this is TFF2, T type flip flop 0, T type flip flop 1, T type flip flop 2। मैंने जो ये रूल बताया आपको, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट विल बी हाई, उससे पहले हम क्लॉक बना लेते हैं। क्लॉक, हाँ, क्लॉक चाहे आप जो क्लॉक बनाओ वो एक्टिव हाई हो या एक्टिव लो, मेथड यही होगा बनाने का। आप इनको एक्टिव हाई बनाओ या एक्टिव लो बनाओ, ये अप काउंटर ही बनेगा। एक्टिव हाई बनाओगे तब भी अप काउंटर बनेगा, और एक्टिव लो बनाओगे तब भी अप काउंटर बनेगा ये। ओके, क्लॉक को हमने सभी को इकट्ठा कनेक्ट कर दिया। क्यों किया है ऐसा इकट्ठा कनेक्ट? क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस का मतलब सभी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होंगी, सभी फ्लिप फ्लॉप्स की जो लगे हुए हैं उनकी क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड होगी। अब इसकी जो इनपुट है, फर्स्ट इनपुट T0 जिसको मैं लिखता हूं, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T2। तो क्या होगा, ये जो इनपुट है, दिस इनपुट विल बी हाई। मैंने यही रूल लिखा है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट विल बी हाई। उसके बाद क्या होगा, इससे आगे क्या होगा कि जो इससे आगे की जो इनपुट है
वो प्रीवियस आउटपुट कौन सी है? दिस इज Q0, दिस इज Q1, Q0 बार, सॉरी, दिस इज Q1, दिस इज Q1 बार, दिस इज Q2, दिस इज Q2 बार। तो मैंने रूल बोला है आपको कि ये जो इनपुट होगी ये इससे पहले वाली सभी आउटपुट्स का एंड होगा। यहाँ तो आउटपुट एक ही है इससे पहले, तो इसलिए इसका किसी के साथ एंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। इसकी जो यहाँ जो इनपुट होगी वो इससे प्रीवियस जितनी भी आउटपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं इससे प्रीवियस? 2 हैं, Q0, Q1। तो इन दोनों का क्या होगा? एंड होगा। यहाँ से ले गया, जगह थोड़ी कम है, ध्यान रखना है इसको, मुझे एंड करना है इसका। एंड मैंने यहाँ कर दिया, एंड करने के बाद मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो मेरे पास ये डिजाइन सर्किट डायग्राम बन गया। मैंने एक एंड गेट यूज़ किया है। इससे आगे देखिए, इससे आगे होता तो क्या होता है, एक स्टेज और होती मान लिया, तो उस स्टेज पे जो इनपुट जाती, उस स्टेज पे जो इनपुट जाती वो क्या होता कि इससे पहले जितनी भी आउटपुट्स हैं, मीन्स Q2, Q1 और Q0, इन सभी का एंड होता। तो तीनों को दोबारा पिक करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों आउटपुट्स को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 का एंड ऑलरेडी हो रखा है, इसको यहाँ लेके आओ। यहाँ लाने के बाद यहाँ से 2 का एंड ऑलरेडी है और एक के साथ और एंड करके फिर नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं। तो 4 बिट काउंटर बहुत ईजी है, 5 बिट काउंटर, 6 बिट काउंटर, कुछ भी बना लो आप। तो अब बात आती है वेव फॉर्म्स की। अब बात मैं करता हूँ वेव फॉर्म। जब मैं वेव फॉर्म की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्लॉक आपको बना के दिखाऊंगा। क्लॉक के बेस पर ही चलता है आपका सब वेव फॉर्म। कितने बिट का काउंटर है? 3 बिट का काउंटर। 2⁻³ मीन्स 8 क्लॉक लेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ से मैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, देखिए आप, तो मैं इसको नेगेटिव एजेस के ऊपर मैं डॉटेड मार्क कर लूँगा। ये मैंने डॉटेड मार्क कर लिया। दिस इज क्लॉक। अब देखिए, आपको अब Q0 ड्रॉ करना है, बिकॉज इनपुट आपकी यहाँ जा रही है T फ्लिप फ्लॉप 0 में। तो यहाँ जो आउटपुट आएगी सबसे पहले वो ड्रॉ करनी है, Q0 ड्रॉ करना है आपने। Q0 क्या होगा? देखिए, T टाइप फ्लिप फ्लॉप पर यदि मैं इनपुट परमानेंट हाई कर देता हूँ तो आउटपुट क्या होगा? हर ट्रिगर पॉइंट पर प्रीवियस का बार हो जाएगा। हर ट्रिगर पॉइंट पर क्या होगा? QN बार। आप देखिए ट्रूथ टेबल देखिए, मैंने जो इससे पहले करवाए हैं T टाइप फ्लिप फ्लॉप, तो हर एक ट्रिगर पॉइंट पर वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि इनपुट हाई फिक्स है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से। हम पहले भी हमने बात की है, इनिशियली हम सबको क्लियर करके चले हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप्स हमने क्लियर कर दिए। इट मीन्स क्लियर करने का मतलब क्या है कि हमारी जो इसकी आउटपुट है वो भी 0 है, इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है। तो हम 0 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ इनिशियली 0, फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट आया तो ये हाई, नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट आया तो अगेन कॉम्प्लीमेंट हो गया हाई से लो, नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट पर फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया। हर एक ट्रिगर पॉइंट पर ये कॉम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इस स्टेज की बात करता हूं, मीन्स Q1 की जब मैं बात करूंगा तो Q1 की जो इनपुट होगी वो इनपुट परमानेंट हाई नहीं है। Q1 के लिए जो इनपुट होगी, मीन्स T टाइप फ्लिप फ्लॉप जो 1 है, 1 नंबर फ्लिप फ्लॉप है, उसकी इनपुट परमानेंट हाई नहीं है। इसकी तो परमानेंट हाई थी, लेकिन इसकी इनपुट परमानेंट हाई नहीं है। अब देखिए, हर एक ट्रिगर पॉइंट
इनपुट क्या है फिर इसकी इनपुट Q0 है। इट मीन्स दिस इज द इनपुट फॉर TFF1। ये इनपुट है TFF1 की। अब देखिए, यदि ये इनपुट है TFF1 की, तो इसका मतलब ये इसको फॉलो करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट लिखनी है। तो हर ट्रिगर पॉइंट पर इनिशियली तो आपको 0 से शुरू करना है, मैंने बताया सबको क्लियर करके चले हैं, इनिशियली 0 से स्टार्ट किया है। जब फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट पर आएंगे तो आप ये देखिए इसकी इनपुट क्या है उस टाइम। इनपुट ट्रिगर पॉइंट से जस्ट पहले देखना आपने, जैसा कि हमने शिफ्ट रजिस्टर में भी ये बताया था मैंने कि इनपुट से जस्ट पहले देखना है, ट्रिगर पॉइंट से जस्ट पहले देखना क्या इनपुट है। तो यहाँ देखिए क्या इनपुट है, 0 मीन्स यदि टी टाइप फ्लिप फ्लॉप के ऊपर इनपुट 0 है, इट मीन्स आउटपुट Qn रहेगी, सेम रहेगी, मतलब जो पहले थी वही आउटपुट रहेगी, सेम रहेगी। तो आउटपुट सेम मीन्स 0 था, 0 रहा। अब आगे आया नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट, फिर रुक गए हम। रुकने के बाद देखा कि इनपुट क्या है, इनपुट ट्रिगर पॉइंट से जस्ट पहले देखो 1 है। 1 मीन्स टी टाइप फ्लिप फ्लॉप पे यदि 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट। अगेन यहाँ आए, रुक के देखा कि इनपुट क्या है। हर ट्रिगर पॉइंट पर आपके रुक के इनपुट चेक करना है। इनपुट यदि 0 है तो नो चेंज, और यदि इनपुट 1 है तो कॉम्प्लीमेंट। बहुत इजी है, नो डिफ़िकल्टी एट ऑल। यहाँ आके फिर आपने देखा यहाँ 1 इनपुट है तो कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 0 इनपुट है तो सेम, यहाँ 1 इनपुट है तो कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 0 इनपुट है तो सेम, और यहाँ 1 इनपुट है। ये इसको देखना है, इनपुट यहाँ से देख रहे हैं हम, ध्यान रखना है, इस वेव फॉर्म से हमें इनपुट पता लग रहा है। और यहाँ ये आ गया। अब है Q। अब देखिए, जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे आप तो आप बड़ा इजीली कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं एक वेव फॉर्म और ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बाद में वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। Q0 और Q1 का एंड करके मैं एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। आगे फर्दर जब आप समझ जाओगे तो आपको वो वेव फॉर्म ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं शुरू में ड्रॉ कर रहा हूँ। इनिशियली ये दोनों 0 हैं तो ये भी 0 होगा। यहाँ देखिए, ये 1 ये 0, 1 और 0 का एंड 0। यहाँ देखिए, ये 0 ये 1, तो क्या होगा, 0। यहाँ देखिए, ये 1 तो वो दोनों 1। आपको जस्ट एंड करना है, इनका और कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए, ये 0 0 आ गए, 0 1 मीन्स 0। उसके बाद ये 1 0 मीन्स 0। उसके बाद ये 1 1 मीन्स 1। उसके बाद 0 0 0। ये वेवफॉर्म मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाई है आपको, बाद में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया तो। और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट Q0 Q1 और Q2 ड्रॉ करना सीधा। उसका शॉर्टकट में भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है आपको। अब Q2 ड्रॉ कीजिए। Q2 ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना, इनिशियली तो 0 करके चले हम, क्लियर करके चले हैं। अब देखिए, अब ये इनपुट है, दिस इज़ द इनपुट फॉर TFF2। TFF2 के लिए इनपुट क्या है, जो इनका एंड किया है हमने। अब देखिए, यहाँ से मैं इनपुट देखता हूँ तो 0 मीन्स नो चेंज, फिर इनपुट 0 मीन्स नो चेंज, फिर इनपुट 0 मीन्स नो चेंज। यहाँ इनपुट 1 है तो इट मीन्स हाई। यहाँ ये क्या है, 0 मीन्स नो चेंज, 0 मीन्स नो चेंज, 0 मीन्स नो चेंज। यहाँ भी 0 है ना, 1 तो ट्रिगर पॉइंट के बाद हुई है तो नो चेंज। और यहाँ 0 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, सॉरी यहाँ 1 हो गया तो 1 इनपुट थी तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि ये ड्रॉ ना करनी पड़े आपको, तो उसके लिए ध्यान रखना कि जब इस वेव फॉर्म को ड्रॉ करने लग जाओ तो वो पॉइंट पकड़ लो जहाँ वो इससे पहले वाली सभी वेव फॉर्म्स हाई हैं।
अभी तो आप Q2 की बात करें, Q3 की भी बात करोगे, Q4 की भी बात करोगे, तो आपको ये वेवफॉर्म बीच में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, ये वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हो तो इससे पहले वाली जो वेवफॉर्म्स हैं वो जहाँ हाई हैं, जहाँ सभी हाई हैं वहाँ कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। बहुत इजी मेथड है। देखो ये यहाँ दोनों हाई नहीं, यहाँ दोनों हाई नहीं, यहाँ दोनों हाई नहीं है, इस जगह पे आगे दोनों हाई है, मीन्स इस पॉइंट पर दोनों हाई है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ लेना है। तो आपको इस वेवफॉर्म को ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट अभी समझाने के लिए मैंने बीच में बता दिया था। अब देखिए 0, अब मैं काउंटिंग बता रहा हूँ कि कैसे वेवफॉर्म हमारी कंप्लीट हो गई। 0 0 0, उसके बाद 0 0, सॉरी ये नहीं लेना आपने, 0 0 0, ये तो हमारी एक्स्ट्रा है, 0 0 1 0 1 0 0 1, सॉरी ये नहीं लेना, 0 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 1 1 1 0, और उसके बाद क्या है 1 1 1, उसके बाद क्या है 0 ये 1 यहाँ गलत लग गया। इस वेवफॉर्म को आपने नहीं देखना, ये वेवफॉर्म सिर्फ इसलिए ड्रॉ की थी ये आउटपुट ड्रॉ कर पाओ आप, बस, इसका और कोई रोल नहीं है। 0 0 0, तो काउंटिंग देखिए हमारी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 और 0 0 0। तो हमारा ये काउंटर बन गया जो 0 से लेके 7 तक काउंट करे। दिस इज स्टैंडर्ड काउंटर। अब मैंने आपके सिंक्रोनस काउंटर का एक बड़ा बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, खूबी बताई थी यू कैन से, कि इसकी क्या खासियत है। वो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रैंडम भी काउंट कर सकता है। मीन्स आप इसको उल्टा कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस आप दे दीजिए कि ये सीक्वेंस फॉलो करनी, वो सीक्वेंस ये फॉलो कर लेगा। मीन्स आप ये चाहते हो 5 2 3 1 0 7 इस तरीके से करे तो वो भी काउंट कर लेगा, लेकिन ये नहीं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगा। अब मेरा आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ट्राई करना 4 बिट काउंटर अपने आप बनाने की और 5 बिट काउंटर, स्टैंडर्ड काउंटर अपने आप बनाने की। बाकी तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।